बरनाई में मेरी मुझे सताई, बरनाई में मेरी मुझे सताई, मुझे राम रो तुम्हारी खुशी, बरनाई में मेरी मुझ सताई, बरनाई में मेरी मुझ सताई, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। राम को भेज बन में करूँ रात मैं मेरे दिल का कोया होता ही, वो मेरे दिल का होता ही। राम को भेज बन में करूँ रात में मेरे दिल का कोया होता ही नहीं, मेरे दिल का कोया होता ही नहीं। माता कैसे दिखाऊं मैं तुझको कोई गवाही नहीं, माता कैसे दिलाऊं तुमको यकीन, बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं, बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। माता जी ना जाने भरत से क्या कर्म हो गया जो आप जैसी सुशील धर्मात्मा माता मेरे निस्बत ऐसा भ्रम हो गया। माता जी मुझे आपके चरणों की सौगंध है, जो मुझे इस प्रकार का अधिकार भी हुआ है, या मेरी जवान से अभी ऐसे विचारों का इज़हार हुआ है। अगर मुझको शरारत का पता तक भी होता तब भी आप मुझे कसूरवार ठहराती। मैं भाई रामचंद्र को वनवास दिलाऊं और अयोध्या में बैठ के मौज मस्तियां करूं। माता जी परमेश्वर के वास्ते इस बेरहमी से तो मेरी जान ना निकालो और ऐसे गहरे जख्मों को मेरे कलेजे में ना डालो। हाय हाय मेरी मौत भी क्यों डर रही है। और तू ये बना तू तो गया बाबा शिकरे वाला ये भाई नहीं हूं मैं भाई और तू ही है ना पहले मैं और कहां खाई ले हूं आया वाला और तू ही है ना और था भी और था भी कोई नहीं मुझे मौत की खैरात सर दो को सीने दबा समझ बाबू और तो सब शत्रु हो गए, मैं भाई ये गाली भाई मैं जो कुछ मगर अब तो मेरा साथ दो। तो समझ और था भी कोई नहीं मेरे लाल तुझे क्या हुआ बेटा, कुछ ज्यादा ही प्रेम हो और अपनी मुक्ता से तेरी जान को इतना दुख पहुंचाया। देखिए सुखा से गड़ वास्तव में मैंने बड़ा पाप किया है, जो कुछ निर्दोष तुझको संताप दिया है, परंतु मेरे कहने का ख्याल न कर और अपनी तबीयत पर इस कब्र मलाल न कर। मेरे लाडले, क्या तुम इसलिए ननिहाल से आए थे कि मेरी विपत्तियों को
और बढ़ाओ तो जाति तभावी, मेरा मुख ना काला करो। बेटा बेटा, मैं तो पहले ही अपनी किस्मत को रो रही हूँ और रामचंद्र की जुदाई में प्राण खो रही हूँ। बेटा, परमेश्वर के वास्ते अपराध माफ करो। अब तो उठकर हाथ मुंह साफ करो। भरत, अब तो बहुत हो चुके, किसी को भेजना। नहीं नहीं, तुम गम कर रही हो जब तुम दूसरों को हौसला भी कम कर रही हो। हर्ष बिल्कुल तंदुरुस्त है। वह देखो बिल्कुल तंदुरुस्त है। जल्दी जाओ, अधिक विलंब ना लगाओ। बेटा, मैंने अपनी मूर्खता का फल पा लिया। बहुत रंजोगम उठा लिया। परमेश्वर के वास्ते अपनी तबीयत को संभालो और इन वाहियात विचारों को अपने दिल से बाहर निकाल दो। धीरे पिता आज हुआ धीरे पिताजी आज हुआ वीर पिताजी आज हुआ दुश्मन हो गई दुनिया सारी आज हमारी टूट गई तक वीर पिताजी आज हुआ उड़ गई तक वीर पिताजी आज हुआ छोड़ा हमको किसके सहारे सिर पर आते हैं कौन हमारे छोड़ा हमको किसके सहारे सिर पर अब है कौन हमारे आता हुए वीर पिताजी आज हुआ सोन बतावे वीर पिताजी आज हुआ अब बेटा, उस रंजे गम को दूर करो। जो मैं कहती हूँ उसे मंजूर करो। इस समय अयोध्या का तख्त बिल्कुल खाली है। उसका ना तो कोई वारिस है ना बाली है। तमाम नगरी वीरान हो रही है और प्रजा अलग परेशान हो रही है। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ कि
कि तुम अयोध्या का राज्य संभालो। माता जी, ये आप क्या फरमा रही हैं? और मुझको क्यों आप पाप के गड्ढे में गिरा रही हैं? मैं इस अवस्था में मैं आपकी आज्ञा मंजूर नहीं कर सकता, और कोई शक्ति मुझको इस कार्य के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वास्तव में राजा के हर एक काम पर प्रजा पर विषय प्रभाव होता है। यथा राजा और प्रजा एक प्रसिद्ध बात है। इसके अतिरिक्त रामचंद्र जी हर तरह से राज्य के अधिकार है। यदि वह कहने पर मैं इसी समय जंगल जाऊंगा और भैया राम को वापस अयोध्या लाऊंगा। यदि मेरे कहने पर वापस आ गए तो बेहतर, नहीं तो 14 वर्ष तक मैं भी आपको शकल नहीं बताऊंगा। कैकई को भी हाथों हाथ बदला मिल जाएगा, जबकि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने जंगल को निकल जाएगा, ताकि उसको मालूम हो जाए किसी माता को बेटे की जुदाई से कैसी होती है। बहुत अच्छा। अगर तुम्हारा यही इरादा है तो हम सब साथ जाएंगे, और नहीं तो एक दफा उसका टुकड़ा ही देखा होगी।